पहले नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति अपने जीवन काल में किस अवस्था से गुजरता है? व्यक्ति अपने जीवन काल में किस अवस्था से गुजरता है? भ्रूणावस्था ए ऑप्शन, वयस्कावस्था बी ऑप्शन, वृद्धावस्था सी ऑप्शन और उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। व्यक्ति अपने जीवन काल में यहाँ पे पूछा जा रहा है किस अवस्था से गुजरता है, तो याद रखिएगा अवस्थाओं का यदि सीक्वेंस हम लोग लेकर के चलें तो उनसे सीक्वेंस वाइज तो यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, बट कुछ सीक्वेंसेस के जो है कहीं ना कहीं अवस्थाओं का जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इन अवस्थाओं से होकर के गुजरता है व्यक्ति, भ्रूणावस्था से होकर के गुजरता है व्यक्ति, वयस्कावस्था से भी होकर के गुजरता है व्यक्ति का जीवन, आई मीन और वृद्धावस्था से भी कहीं ना कहीं उसका जीवन गुजरता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आई एम वेरी हैप्पी, सभी ने सही जवाब दिया। चलें दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, जीवित प्राणी अपने जीवन काल में पाया जाता है जो एक लाइवलीहुड या लाइफ जो व्यक्ति है या जो पर्सन है वो अपने जीवन में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? स्थिर, गतिहीन, गतिशील या उपरोक्त सभी। देखें जीवित प्राणी जो है अपने जीवन काल में, याद रखिएगा, कभी भी स्थिर नहीं पाया जाता है, कभी भी स्थिर नहीं पाया जाएगा। स्थिर वो कब पाया जाएगा? जब उसका जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जीवन समाप्त हो जाएगा, किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं है, दैट मीन्स वो स्टेबल हो गया, वो क्या हो गया, स्थायी हो गया, वो स्थिर हो जाता है। तो कभी भी जो है जो जीवित प्राणी है वो कभी भी स्थिर नहीं पाया जाता है। जैसे स्थिर नहीं होता है वैसे ही जीवित प्राणी कभी भी गतिहीन नहीं होता है। गतिहीन से तात्पर्य क्या है कि गति की हीनता जहां पाई जाती है, यानी कि गति हो ही नहीं रही है। ठीक है, गति से हीन व्यक्ति की बात की जा रही है, तो गतिहीन व्यक्ति भी कभी भी जीवित प्राणी नहीं होता है। जो जीवित प्राणी होता है वो सदैव गतिशील होता है। क्या होता है? सदैव गतिशील होता है। ये नहीं है तो उपरोक्त सभी भी कदापि आंसर जो है वो नहीं होगा। प्रश्न था जीवित प्राणी अपने जीवन काल में पाया जाता है, याद रखिएगा क्या पाया जाता है, तो सदैव गतिशील पाया जाता है। पूजा पटेल बेटा ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को ठीक से याद रखना, दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन आगे परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कथन कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है, जीवित और सक्रिय बने रहने के लिए प्राणी में परिवर्तन आवश्यक है। इसका कारण बताया जा रहा है, गुणों और विशेषताओं की नियमित और क्रमिक उत्पत्ति ही विकास होता है। अब ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, आप ए पे आंसर लगाएंगे। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आप बी ऑप्शन पे जाएंगे। ए सही आर गलत है, सी ऑप्शन पे जाएंगे। ए गलत आर सही है, आप डी ऑप्शन पे जाएंगे। चले कथन है, देखें कथन पे हम आते हैं। कथन है, जीवित और सक्रिय बने रहने के लिए, जीवित और सक्रिय बने रहने के लिए यानी कि अलाइव एंड एक्टिव बने रहने के लिए प्राणी में परिवर्तन आवश्यक होता है। यानी कि जैसे जैसे आवश्यकताएं होती हैं, जैसे जैसे अवस्थाएं आती हैं, जैसे जैसे वातावरण के साथ व्यक्ति क्रिया करता है, उसके अंदर सडन चेंजेस भी और स्टेबल चेंजेस भी, यानी कि ऑल सडन कोई कोई चेंज होते हैं, कोई कोई परिवर्तन होते हैं, वो उसके अंदर आते हैं, समाहित होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने जीवन में अडॉप्ट करता है। तो कथन की यदि बात करें तो ये क्या है, ये आवश्यक है, ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट है। कारण इसके लिए बताया जा रहा है कि गुणों और विशेषताओं की, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं और विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं, इनकी नियमित और क्रमिक यानी कि रेगुलरिटी और ऑर्डरली, यदि हम लोग बात करें तो रेगुलरली और ऑर्डरली, नियमित और क्रमिक उत्पत्ति को ही क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है, या उत्पत्ति ही कहीं ना कहीं विकास होती है। तो कारण भी क्या है, सही है। अब देखें सही है तो क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि हम कथन पे जाएं तो कथन जो है हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ अग्रसर कर रहा है। ठीक है, कथन जो है कहीं ना कहीं प्राणी में होने वाले विभिन्न प्रकार के चेंजेस की तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। जबकि हम कारण पे जाते हैं तो कारण जो है कहीं ना कहीं विकास को डिफाइन कर रहा है, डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बी ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। याद रखिएगा दोनों जो है सही हैं, लेकिन इसका जो कंसर्न है वो कहां है, वो कहीं ना कहीं मानव या प्राणियों के अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तनों के ऊपर
फोकस है। जबकि दूसरा जो है, जो कारण बताया जा रहा है, कारण जो है कहीं ना कहीं विकास को एक तरीके से या तो परिभाषित मान लीजिए, या उसकी कहीं ना कहीं व्याख्या कर रहा है, या कहीं ना कहीं उसके अर्थ को समझा रहा है। कुल मिलाकर के इसका कंसर्न जो है विकास यानी कि डेवलपमेंट की तरफ है। तो याद रखिएगा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। बड़ा ही सरल सवाल है, बड़ा ही सरल सवाल है। विकास होता है, कब से होता है? गर्भधारण से होता है, जन्म से होता है, बाल्यावस्था से होता है, या उपरोक्त तीनों से ही जो है वो माना जाता है? यदि हम लोग साधारण रूप में, यदि हम लोग मनोविज्ञान में जाते हैं तो हमारा मनोविज्ञान जो है इसको जन्म से मानता है, ठीक है। यदि मनोविज्ञान में जाते हैं तो हमारा मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान में भी कौन सा मनोविज्ञान? बाल मनोविज्ञान। यदि हम पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान में जो है ज्यादातर इसको कब से माना गया है? जन्म से माना गया है। लेकिन हम इसको अपने बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन में ले रहे हैं, तो हमारा बाल विकास ये कहता है कि गर्भावस्था से जो है विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है? आरंभ हो जाती है, या गर्भावस्था से जो है वो विकास क्या होता है? आरंभ हो जाता है। याद रखेंगे। अब जिन्होंने डी कहा है, किस हिसाब से डी कहा है, भगवान भरोसे, क्योंकि डी तो कहीं ऑप्शन में समाहित ही नहीं होना चाहिए। बाल्यावस्था से तो विकास कहाँ कंसीडर होता है बेटा? साइको में जाओगे तो जन्म पढ़ोगे, हमारे होम साइंस में बाल विकास में आओगे तो गर्भधारण पढ़ोगे। बाल्यावस्था से कहाँ विकास होता है? उसके पहले की अवस्थाओं में क्या हो रहा था? फिर उसके पहले की अवस्थाओं में कुछ भी महसूस नहीं किया गया। थोड़ा सा दिमाग को जो है ना अपन स्टेबल रखें, थोड़ा सा हम दिमाग खोल करके, मैंने बोला था ना कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये टॉपिक। मतलब शब्द सुनते ही, वृद्धि विकास सुनते ही जो है दिमाग में कंफ्यूजन भर जाता है, ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, तो इनसे थोड़ा सा हमें बाहर निकलने की जरूरत है। विकास होता है, कब से होता है बच्चे? तो गर्भधारण से होता है। जब कंसीव होता है उसी समय से विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है? आरंभ हो जाती है मानव में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, गर्भधारण से, ठीक है। नेक्स्ट आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन। वृद्धि अर्थात ग्रोथ से तात्पर्य है बढ़ना, फैलना, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? विकास तो सभी अवस्था में होता है। अर्चना, बहुत सॉलिड जगह जाकर के जो है ना आपका दिमाग क्लिक हुआ है। लेकिन थोड़ा सा जो है अपन ऑप्शन पे जाएं। ये नहीं पूछा जा रहा है कि विकास कौन सी अवस्था में होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे से की जगह बेटा में लिखा होता ना, यहाँ पे में लिखा होता है से की जगह, तो हम गर्भावस्था में भी, गर्भधारण में भी कह देते, जन्म में भी कह देते, बाल्यावस्था में भी कह देते, उपरोक्त सभी में हो जाता, ठीक है ना। लेकिन पूछा गया है से। यहाँ पे जो आपके सामने ये जो से शब्द लिखा गया है, दैट मीन्स कहां से आरंभ हो रहा है, ठीक है। से तात्पर्य क्या है? कहां से आरंभ हो रहा है। से का तात्पर्य कहां से, और यदि तक होता तो कहां तक। तो ये थोड़े थोड़े शब्दों की ये जो जाल है ना, इन जालों को जो है, माया जालों को आपको समझना होगा। यही तो आपको फंसाते हैं, कुछ और थोड़ी ना फंसाता है। शब्दों का जो जाल होता है उस जाल को ही हमें समझना है, उनमें कभी फंसना नहीं है। बहुत अच्छी जगह आपका दिमाग पॉइंट अप हुआ है। अब आपको ये चीज समझ लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में जो है आपने लिखा, और इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से भी समझ लीजिए। दूसरों के दिमाग में भी अगर कोई ऐसे तथ्य आ रहे थे तो कृपया समझ लीजिए। सिंपल यहाँ पे लिखा है विकास होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा कब से विकास आरंभ होता है। देखिए, कब से विकास आरंभ होता है ये नहीं पूछा हुआ है। लेकिन ऑप्शन में आप जाएंगे तो सारे ऑप्शन में क्या मेंशन किया गया है? से, यानी कि फ्रॉम। तो याद रखिएगा कि फ्रॉम का मतलब कि जन्म से विकास नहीं होता है, बाल्यावस्था से नहीं होता है। विकास जो है वो गर्भधारण से ही आरंभ हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। वृद्धि से तात्पर्य होता है बढ़ना, फैलना, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वृद्धि से तात्पर्य होता है, ग्रोथ से तात्पर्य होता है। देखो, ग्रोथ से तात्पर्य बढ़ना भी होता है, ग्रोथ से तात्पर्य फैलना भी होता है, ठीक है। ग्रोथ से तात्पर्य बढ़ना भी होता है, ग्रोथ से तात्पर्य फैलना भी होता है। तो यदि हम लोग लंबाई की बात कर रहे हैं तो लंबाई जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। जबकि हम लोग यदि वेट की बात कहते हैं तो वेट के अनुसार जो है कहीं ना कहीं लंबाई के साथ साथ जितना जो है वो बालक लंबा होता जा रहा है, जितना जो है वो लंबाई में ऐसे ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, कुछ कुछ चौड़ाई में भी वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो
फ्लो जो है वो ऐसे भी है, फ्लो जो है वो ऐसे भी है समय अवस्था के अनुसार, इसलिए वृद्धि में जो है ये दोनों ही तथ्य हमें क्या होते परिलक्षित होते हैं। उपरोक्त दोनों क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा वृद्धि से तात्पर्य बढ़ना और फैलना दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर के क्वेश्चन पे, वृद्धि का संकेत किस प्रकार के परिवर्तन से प्राप्त होता है? वृद्धि का संकेत किस प्रकार के परिवर्तन से प्राप्त होता है? शारीरिक रचना में परिवर्तन, शारीरिक क्रिया में परिवर्तन, उपरोक्त दोनों में परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। वृद्धि का संकेत, ठीक है, वृद्धि का संकेत यानी कि पॉइंट ऑफ ग्रोथ की जब हम लोग बात करते हैं किस प्रकार के परिवर्तन से प्राप्त होता है, तो याद रखिए वृद्धि का संकेत हमें जो शारीरिक रचना है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इससे भी हमें प्राप्त होता है, और जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनसे भी कहीं ना कहीं ये क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, 6ठे नंबर के क्वेश्चन के आंसर को यदि हम लोग देखें तो वृद्धि का संकेत किस प्रकार के परिवर्तन, तो शारीरिक रचना में परिवर्तन से भी हमें दिखता है, शारीरिक क्रिया में परिवर्तन से भी हमें दिखता है। इस प्रकार से उपरोक्त दोनों में परिवर्तन क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा 6ठे नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 7वें नंबर के क्वेश्चन पे। 7वें नंबर का क्वेश्चन, वृद्धि में होने वाला परिवर्तन है, वृद्धि में होने वाला परिवर्तन है केवल शारीरिक, केवल रचनात्मक, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। वृद्धि में होने वाला परिवर्तन, वृद्धि में होने वाला परिवर्तन, यहां पे जो है जो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन है, यहां पे लिखा हुआ है केवल शारीरिक। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है केवल शारीरिक। जब केवल शारीरिक में आते हैं तो केवल शारीरिक तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब बी ऑप्शन में आते हैं, यहां लिखा हुआ है केवल रचनात्मक, तो केवल रचनात्मक में आएगा तो भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन में आते हैं तो बता रहे हैं कि केवल शारीरिक, केवल रचनात्मक, ये क्या होगा, दोनों ही होगा। तो शारीरिक और रचनात्मक याद रखिए दोनों यहां पे समाहित होंगे। इंडिविजुअल देखा जाए तो केवल शारीरिक, केवल रचनात्मक नहीं होगा। इंडिविजुअल रूप में जब शब्द केवल प्रयोग में ले लिया गया तो केवल शारीरिक या केवल रचनात्मक नहीं होगा। यदि यहीं पे केवल नहीं लिखा होता तो शारीरिक भी करेक्ट हो सकता था, केवल नहीं लिखा होता तो रचनात्मक भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन केवल लिख करके ये दोनों इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो गए, करेक्ट नहीं हुए, रॉन्ग हुए। लेकिन जब दोनों को वापस यहाँ पे उपरोक्त दोनों में आते हैं तो उपरोक्त दोनों क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वृद्धि में होने वाला जो परिवर्तन है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा रचनात्मक और शारीरिक दोनों ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है कृपा करके दृष्टि अपनी यहां पे बनाए रखें। ठीक है, चले नेक्स्ट आते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। विकास का संकेत है शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है विकास का संकेत है, विकास का संकेत है क्या है, शारीरिक परिवर्तन। जो शारीरिक हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जब इसमें हमें चेंजेस नजर आते हैं, चाहे हम चौड़ाई में देखें, चाहे हम ऊंचाई में देखें, चाहे हम विभिन्न प्रकार से बालों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, या फिर हमारे जो है वो कानों का शेप देखें, शोल्डर्स को देखें, तो कैसे भी मतलब अलग अलग रूपों में जो है जो शरीर के परिवर्तन को हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विकास का संकेत हमें दे रहा है। मानसिक परिवर्तन, डे बाय डे विभिन्न प्रकार के तथ्यों को समझ के साथ विकसित करना, उसको एक्सप्लेन करना, अलग अलग तथ्यों के लिए अलग अलग तरीके का क्राइटेरिया रखना, उसके लिए अलग तरीके का परसेप्शन रखना, डे बाय डे उसके लिए अपग्रेड होना, सुनने की शक्ति विकसित करना, ये सभी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं मानसिक परिवर्तन की तरफ जो है वो दृष्टिगत होते हैं। और यदि इस तरह के परिवर्तन दिखते हैं तो भी हमें विकास का संकेत प्राप्त होता है। संवेगात्मक संकेत परिवर्तन यानी कि किसी भी तरीके के जो संवेग हैं, संवेगों में यदि परिवर्तन होने लगता है, व्यक्ति कुछ सीखने लगता है, किसी के प्रति कोई भावनाएं रखने लगता है, इमोशनली चाहे कैसे भी जो है विभिन्न प्रकार के संवेग जब उसके अंदर आते हैं, और उस संवेग के द्वारा जब उसके अंदर से जब आत्मीयता का आभास हमें होता है तो कहीं ना कहीं हमें विकास के संकेत मिलते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन से भी, मानसिक परिवर्तन से भी और संवेगात्मक परिवर्तन से भी विकास के संकेत प्राप्त होते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट 9वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, कथन कारण वाले। विकास की प्रक्रिया में होने वाले सभी परिवर्तन समान होते हैं, कथन है। कारण है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया का भाग होता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन पे जाएंगे। आर ए सही है, दोनों आर ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की यदि सही व्याख्या नहीं है बी पे जाएंगे।
ए सही आर गलत है, सी ऑप्शन पे जाएंगे, ए गलत आर सही है, डी ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, आंसर क्वेश्चन को देखें। कथन जो है, कथन हमसे कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया, ठीक है, विकास की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, विकास की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल प्रोसेस की जब हम लोग बात करते हैं, इसमें होने वाले परिवर्तन समान है। याद रखिएगा क्या है, समान है। ये कथन जो है हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, क्या है, गलत है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले सभी परिवर्तन, याद रखिएगा, समान नहीं होते हैं। सभी परिवर्तन क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। अलग अलग प्रक्रियाओं में जो विकास का क्रम होता है या होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे यदि शारीरिक की हम लोग बात करें तो लंबाई एक अलग परिवर्तन है, मानसिक की बात करते हैं तो बुद्धि लब्धि का बढ़ना घटना ये एक अलग परिवर्तन है। तो दोनों क्या हुए, अलग अलग हुए ना, एक समान तो नहीं हुए। ठीक उसी तरीके से भाषा परिवर्तन की बात करते हैं, भाषाई परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, संवेगों में परिवर्तन की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के यदि हम लोग खेल कूद या कुछ ऐसे एक्टिविटीज की बात करते हैं उनमें जो है वो परिवर्तनों की बात करते हैं, तो अलग अलग रूपों में विकास की प्रक्रिया में होने वाले सभी परिवर्तन क्या होते हैं, असमान होते हैं, कभी भी समान नहीं होते हैं। यहाँ पे समान याद रखिएगा नहीं होते हैं, यहाँ है लिखा हुआ है तो कथन क्या हुआ, गलत हो गया। कारण है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया का भाग है। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस का, यूनिवर्सल प्रोसेस का क्या है, एक भाग है। ये क्या है, करेक्ट है। तो कथन गलत है, ए गलत और आर सही। यदि इस ऑप्शन पे हम लोग जाएं तो ए गलत तथा आर सही, जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है कृपा करके थोड़ा सा एक बार और अच्छी तरह से स्टेटमेंट्स को पढ़ें, पढ़ करके जो है वो अच्छे से उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट टाइम 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास की अवस्था में होने वाले परिवर्तन होते हैं। मानव विकास की अवस्था में, यहां पे आरंभिक अवस्था होगा, ठीक है ना, नॉट अवस्था। मानव विकास की आरंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन होते हैं विनाशात्मक, रचनात्मक, निर्माणक और उपरोक्त सब। बेटा आरंभिक अवस्था की जब हम लोग बात करते हैं, जो प्राइमरी स्टेज की हम लोग बात करते हैं, तो इस समय जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इस समय के परिवर्तन जो है ये रचनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं। जबकि आरंभिक के बाद जब हम उत्तरी अवस्था में जाते हैं, यानी कि आगे की अवस्थाओं में जाते हैं, आरंभ के पश्चात की अवस्थाओं में जाते हैं, तो रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी जो है वो कहीं ना कहीं उस समय आरंभ हो जाता है। और इस प्रकार से मानव विकास की अवस्था में होने वाले, यदि हम लोग पूरी अवस्थाओं में देखें, यदि मैं यहाँ पे आरंभिक नहीं लिखी होती तो यहाँ पे आरंभिक न लिखने के कारण जो है जो अवस्था है, अवस्था में होने वाले परिवर्तन ये सभी तीनों ही प्रकार के होते। लेकिन मैंने आरंभिक लिख दिया बेटा, तो आरंभिक से आपको समझना होगा कि आरंभ के समय में जो परिवर्तन होते हैं वो सदैव रचनात्मक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। बच्चे को 5 महीने के, 6 महीने के या 1 साल के या 2 साल के बच्चे को जो है ये पता नहीं होता है कि विनाशात्मक किस तरीके से कार्य किए जाते हैं, कौन सी चीज उसके लिए अच्छी है, कौन सी चीज उसके लिए बुरी है, ये तो वो समझ ही नहीं पाता है। लेटर ऑन जब आगे विकास की प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं और उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में बच्चा जाता है, तब जाके विनाशात्मक परिवर्तन भी उसके अंदर कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। आरंभिक समय में या आरंभिक अवस्था में रचनात्मक परिवर्तन ही देखे जाते हैं। ठीक है, यदि आरंभिक में नहीं लिखती, अवस्था लिखती, ये सभी सही होते, लेकिन मैंने आरंभिक लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे रचनात्मक परिवर्तन आएगा। इसको गांठ बांध लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, बिठा लीजिए। यहाँ गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा में यदि प्रश्न आए तो गलत नहीं करना है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि कंफ्यूजिंग आपका टॉपिक जो है कहीं आपको कंफ्यूज ना करे तो नहीं करना है। मैं यही सारे कंफ्यूजन आप लोग को क्लियर करना चाहती हूँ, एकदम एक एक चीजों को तोड़ के इसीलिए बता रही हूँ कि आगे परीक्षा में कभी क्वेश्चन आए आपको घबराना नहीं है। ये टॉपिक भी आसानी से आप उसी तरीके से इसको बैट उठा करके छक्का चौका मारिए जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में आप मारते हैं, वैसे बिंदास मारिए आप इसके साथ। बाउंड्रीज लीजिए, खूब लीजिए, ठीक है ना। ये भी आपके बाउंड्रीज वाले सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आइए 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। विकास की गति किस अवस्था के पश्चात अति मंद पड़ने लगती है? विकास की गति किस अवस्था के पश्चात
अति मंद पड़ने लगती है। शब्द को समझिएगा। गर्भावस्था के पश्चात, किशोरावस्था के पश्चात, शैशवावस्था के पश्चात या वृद्धावस्था के पश्चात। विकास की गति पूछा जा रहा है, विकास की गति किस अवस्था में, किस अवस्था के पश्चात, किस अवस्था के पश्चात, नॉट किस अवस्था में, किस अवस्था के पश्चात अति मंद पड़ने लगती है। किस अवस्था के पश्चात अति मंद पड़ने लगती है? तो कायदे से यदि हम लोग अवस्थाओं में जाएं तो यहाँ पे प्रौढ़ावस्था के बाद, ठीक है ना, प्रौढ़ावस्था के बाद जो है ये विकास की गति यदि हम लोग देखें तो क्या होने लगती है? विकास की गति मंद होने लगती है। ठीक है, विकास की गति जो है वो क्या होने लगती है? अति मंद होने लगती है। कब होने लगती है? प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था से जो है विकास की गति क्या होती है? अति मंद होने लगती है। कब से? प्रौढ़ावस्था से। प्रश्न पूछा जा रहा है किस अवस्था के पश्चात। तो बेटा अगर यही समझ जाते ना, किस अवस्था के पश्चात, किस अवस्था के पश्चात, तो किशोरावस्था के, मैंने कहा कि प्रौढ़ावस्था से विकास की गति मंद होने लगती है, तो किस अवस्था के पश्चात, किस अवस्था के पश्चात प्रौढ़ावस्था आती है? तो किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था के पश्चात, किशोरावस्था के पश्चात विकास की गति क्या होने लगती है? अति मंद पड़ जाती है। क्या हो जाती है? विकास की गति अति मंद पड़ जाती है। गर्भावस्था में जो है गति तीव्र होती है। शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में जो है तीव्र होती है, अति तीव्र। शैशवावस्था गर्भावस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में अति तीव्र होती है, किशोरावस्था में जो है ये मंद पड़ जाती है, और जब वयस्कावस्था में जाते हैं तो अति मंद हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो ये अति मंद हो जाती है। वृद्धावस्था में तो खैर बात ही नहीं है, यहाँ पे विकास की गति की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि अति मंद जो है वो प्रौढ़ावस्था के बाद ही सारे जो भी अवस्थाएं हैं उनमें जो है वो अति मंद हो जाती है। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति के संदर्भ में देखें, विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पिछले वाले क्वेश्चन को ठीक से यदि सुना होगा, मेरे एक्सप्लेनेशन को दिमाग में बिठाया होगा, ये आंसर आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, पूरी तरीके से ये सही होगा। देखिए पहला कथन है गर्भावस्था में तीव्र हो जाती है, किशोरावस्था के बाद अति मंद हो जाती है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अति तीव्र होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है विकास की गति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3, 1, 2 तथा 3। चलो, विभिन्न अवस्थाओं में किस में विकास की गति के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य पूछा है? देखो मैंने आपको बताया था गर्भावस्था में जो विकास की गति होती है वो क्या होती है? तीव्र होती है। गर्भावस्था में क्या होती है? तीव्र होती है। किशोरावस्था के बाद जो विकास की गति है वो क्या हो जाती है? अति मंद हो जाती है। क्या हो जाती है? अति मंद हो जाती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ये क्या होती है? अति तीव्र होती है। तीसरे पे जाते हैं तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में क्या होती है? ये अति तीव्र होती है। क्या होती है? अति तीव्र होती है। मैंने आपको बताया था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो 1, 2 तथा 3, डी ऑप्शन क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो जिसने भी ए दिया है सुन लो ए वालों, जिसने भी सी दिया है तुम भी सुन लो सी वालों, कि 1, 2, 3 ये तीनों ही जो इस प्रश्न का सही जवाब है, ये तीनों क्या है? सत्य है। इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और यही विकास कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? हरलॉक की, मुनरो की, जेम्स ट्रेवर की, या इनमें से कोई नहीं। परिभाषा है विकास के संदर्भ में, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और यही विकास कहलाता है। परिभाषा किसकी है? देख लो, याद कर लो, समझ लो, सीधा सीधा। ये परिभाषा जो है वो मुनरो की है। किसकी है ये परिभाषा? तो यह परिभाषा मुनरो की है। ज्यादातर लोगों ने क्या किया है? गलत जवाब दिया है, चाहे तुक्के में ही दिया है, बट जवाब गलत दिया है। सीधा सीधा परिभाषा को देखो और नाम को याद कर लो। ठीक है, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और यही विकास कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा मुनरो की है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 14 नंबर का क्वेश्चन। विकास है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला, शारीरिक परिवर्तन, सार्वभौमिक प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। विकास है, डेवलपमेंट है, क्या है? तो क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। याद रखिएगा, विकास में क्या होते हैं?
विकास में हम सदैव पढ़ते रहते हैं या हम जो है कहीं ना कहीं देखते भी हैं, दृष्टिगत भी होता है कि परिवर्तन होता रहता है। अब ये जो परिवर्तन है, याद रखेंगे, अवस्थाओं के अनुसार, वातावरणों के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं और इनका जो है एक निश्चित क्रम होता है। तो क्रमिक परिवर्तनों की क्या होती है, श्रृंखलाएं जो है वो विकास में होती हैं। शारीरिक परिवर्तन कहीं ना कहीं विकास को परिलक्षित करता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में है। जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। मानव का भी विकास हो रहा है। हम यहाँ पे बात करें, भारत में निवास करने वाले जो मानव प्रजाति के लोग हैं उनका भी विकास हो रहा है, अफ्रीका में जो लोग रह रहे हैं उनका भी विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। सृष्टि में जहां पे भी मानव है विकास की प्रक्रिया से गुजरता है। ठीक है, जहां पे भी सृष्टि में मानव है विकास की प्रक्रिया से गुजरता है। भ्रूणावस्था, देन जन्म की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सभी अवस्थाओं से क्या हो रहा है, वो गुजर रहा है। तो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो चल रहा है, वो सभी जगह पे चल रहा है। तो ये क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया का भाग है। इस प्रकार से जब ये भी है, जब ये भी है, जब ये भी है, उपरोक्त सभी क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जिसने ए, जिसने सी किया था, कृपा करके वो अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और ये आंसर जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन हमने किया। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखें। वृद्धि गर्भावस्था से आरंभ होकर कब तक चलती है? वृद्धि गर्भावस्था से आरंभ होकर के डैश 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 तक चलती है। इस डैश में क्या फिट होने वाला है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था या उपरोक्त सभी? वृद्धि गर्भावस्था से लेकर के, वृद्धि जो है, जो ग्रोथ है, ग्रोथ गर्भावस्था से लेकर के कब तक चलता है? तो याद रखिएगा, गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक जो है वो वृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं चलती रहती है। ठीक है, वृद्धि गर्भावस्था से आरंभ होकर के कब तक चलती है? तो प्रौढ़ावस्था तक चलती है। जबकि विकास की हम बात करते हैं तो गर्भ धारण से लेकर के वो क्या होता है, जीवन पर्यंत तक चलता है। तो इन दोनों के अंतर को आप थोड़ा सा समझेंगे। वृद्धि जो है जन्म से गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जबकि विकास जो है गर्भ धारण से लेकर के जीवन पर्यंत जो है चलता रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन डैश 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 होते हैं। क्या होते हैं? इस डैश के अंदर क्या फिट होगा? मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक इज क्वांटिटेटिव, गुणात्मक इज क्वालिटेटिव, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? विकास में होने वाला परिवर्तन, यहाँ पे पूछा जा रहा है विकास में होने वाले परिवर्तन के बारे में। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, याद रखो, जब विकास के अंदर परिवर्तन की हम लोग बात करते हैं तो विकास के अंदर का परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं हम गुणों को देख करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कहीं ना कहीं गुणों को देख करके हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। व्यक्ति जो है बहुत तेज हंस रहा है, खुश मिजाज नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें देख करके समझ में आता है कि इसके मन में कोई खुशी है, किसी ना किसी बात से जो है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है या खुश है, इस वजह से इसके अंदर खुशी दिखाई दे रही है। ठीक है, जब व्यक्ति बोलता है, मैं बोल रही हूं तो मैं अच्छी वक्ता हूं, ये आपको कैसे पता चल रहा है? तो ये आपको मेरे गुण को देखने से, यानी कि मेरे बोली को देखने से, सुनने से, समझने से आप मुझे एक अच्छे वक्ता के रूप में जान सकते हैं। तो मेरा गुण जो है वो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है और विकास के परिवर्तन में ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? तो जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो ये शामिल होते हैं। जबकि मात्रात्मक की हम लोग बात करते हैं तो ये परिवर्तन जो है वो किस में शामिल होते हैं? तो ये वृद्धि में शामिल होते हैं। ठीक है, मात्राओं की जहां पे हम लोग बात करते हैं, परिमाणों की जहां पे हम बात करते हैं, किसी ने कहा कि ये बालक इतना लंबा हो गया, अब यदि कहा गया कि बालक की जो है वो लंबाई इतनी है, तो अरे लंबाई इतनी है तो भैया इतनी में भी कितनी है, इंची टेप से नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लो भैया 4 फीट है। ठीक है, हम नाप करके बता सकते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारा भार बहुत बढ़ गया है, बहुत वजन बढ़ गया है, वजन को कम करो, तो अरे कितना बढ़ गया है, तो लो जी खड़े हो जाओ वेट मशीन पे, पता चल गया कितना वजन है। हम नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? 30 किलो है, ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वृद्धि के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, वृद्धि में होने वाला जो परिवर्तन होता है, याद रखना, मात्रात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। और विकास में होने वाला जो परिवर्तन होता है ये क्या होता है? ये सदैव गुणात्मक होता है, यानी कि क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी के बेस पे होता है। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है, जितने लोगों ने सी आंसर दिया, मैक्सिमम लोगों ने सी आंसर दिया है, अब मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद अपने आंसर को चेंज कर लो तो वो भैया तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर कुछ और देते हैं एंड बाद में आप आंसर से मुकर जाते हैं। तो आप अगर गलत कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, आप अगर ऑनेस्ट हैं तो अपने लिए हैं, सुधारना चाहते हैं तो अपने आप को सुधारना चाहते हैं। आप गलत सही मेरे सामने लिख करके मेरा कुछ नहीं लेकर के जा रहे हैं। ना तो मैं यहाँ से आपको कोई गिफ्ट देने वाली हूँ अच्छा करने के लिए, ना ही बुरा करने के लिए पंखे पे आपको टांगने वाली हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं केवल और केवल आपकी इस तैयारी को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करने में जुटी हूँ। यदि आप ऑनेस्ट हैं तो आप अपने लिए ऑनेस्ट हैं, यदि आप ऑनेस्टी नहीं रखते हैं तो बेटा ये आपकी किस्मत है, आप अपनी किस्मत को खराब करो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिए। आप जितने लोगों ने सी आंसर दिया है बच्चे, आप इस बात को समझिए क्यों बी आंसर होगा, ठीक है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्यों बी हो गया होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। चले 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, विकास की क्रिया में शामिल हैं रचनात्मक परिवर्तन, विनाशात्मक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए, विकास की क्रिया में शामिल हैं रचनात्मक परिवर्तन, विनाशात्मक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, जो विकास की क्रिया है, विकास की क्रिया कब से कब तक चल रही है, तो गर्भ धारण से लेकर के, ठीक है, गर्भ धारण से लेकर के ये जीवन पर्यंत तक चल रही है, ठीक है ना। ये जीवन पर्यंत तक चल रही है, तो गर्भ धारण से लेकर के जीवन पर्यंत तक ये चल रही है। तो स्टार्टिंग में जब हम लोग देखते हैं आरंभिक समय में रचनात्मक परिवर्तन हमें कहीं ना कहीं शामिल होते हैं विकास की क्रिया में, आगे चल के विनाशात्मक भी जो है वो शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से उपरोक्त दोनों क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विकास की क्रिया में रचनात्मक विनाशात्मक दोनों ही परिवर्तन क्या होते हैं, शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, कथन है। इसका कारण है विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है। कथन जो है, कथन में आपके सामने आ रहा है विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाओं का क्या है, समावेश होता है, या बहुत सारी क्रियाएं समाहित होती हैं। व्यापक से तात्पर्य क्या है कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसमें लिमिटेशंस नहीं है, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। ये अलग अलग क्षेत्रों में, कई जगहों पे, कई क्षेत्रों में कई तरीके से जो है ये प्रक्रिया के अंदर क्रियाएं होती हैं। सो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। कथन क्या है, करेक्ट है। कारण में आते हैं तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। याद रखिएगा, कब तक चलती है, तो जीवन पर्यंत चलती है। ये भी क्या है, सही है। देखिए, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। विकास को यहाँ पे व्यापक प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया जो है वो कहा जा रहा है। और ये व्यापक प्रक्रिया क्यों है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया जा रहा है। व्यापक इसलिए है क्योंकि जीवन पर्यंत ये चलती रहती है। जीवन पर्यंत ये क्या है, चलती रहती है। और जीवन पर्यंत चल रही है तो अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग उम्र में, आयु में, अलग अलग पर्यावरणीय दृष्टिकोणों से, अलग अलग क्रियात्मक क्षमताओं के अनुसार क्या होते हैं, हमेशा अलग अलग परिवर्तन आते हैं और उनसे विकास का क्रम हमारा अग्रसर होता रहता है। सो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए ऑप्शन क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है, वृद्धि शामिल होती है, परिपक्वता शामिल होती है, दोनों शामिल होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें वृद्धि भी शामिल है, इसमें कहीं ना कहीं मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता भी शामिल है। याद रखेंगे, इस प्रक्रिया के अंदर जो है ग्रोथ भी शामिल है और मैच्योरिटी भी शामिल है। इस प्रकार से उपरोक्त दोनों क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। उपरोक्त दोनों क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आखिरी प्रश्न पे आते हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, वृद्धि की विशेषता नहीं है। वृद्धि की विकास की विशेषता नहीं है। विकास की, नॉट वृद्धि, विकास की विशेषता नहीं है। विकास की विशेषता नहीं है, मापा नहीं जा सकता। परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, परिवर्तन के अनुसार भविष्यवाणी की जा सकती है। लंबाई और भार विकास का भाग है। विकास की विशेषता, देखिए विकास की विशेषता यहाँ पे साथ में आया नहीं है, विकास की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, ये विकास की विशेषता है।
हम लोग जो विकास है उसको कभी भी माप नहीं सकते हैं। ये क्या है? करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है। विकास में कभी भी हम लोग विकास को कभी भी माप नहीं सकते। ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं। विकास के परिवर्तन जब हम लोग देखते हैं, मैंने पहले ही चर्चा किया था, ये जो परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं, जबकि वृद्धि के अंदर मात्रात्मक होते हैं। परिवर्तन के अनुसार भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, जो गुणों में परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, तो मुझे सुन करके अगर ऐसे बालक हैं, जो बच्चे हैं, जो बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पीच देते हैं, तो कहीं ना कहीं सुन करके हम एक भविष्यवाणी करते हैं, एक प्रेडिक्शन हम उनके लिए लेते हैं कि अरे यार ये कितना अच्छा लेक्चरर बन सकता है, अरे यार इसको तो पॉलिटिक्स में भेजा जा सकता है। ठीक है, तुरंत हाजिर जवाब बच्चे होते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन करते हैं, तुरंत हाजिर जवाबी उनके पास होती है, आंसर वो क्विकली दे देते हैं। एंड ऐसे बच्चों को देख करके हम तुरंत ही कह उठते हैं कि बहुत अच्छा दिमाग पाया है बंदा, यदि पहली बार में इस बच्चे को तो आईएएस अधिकारी बनना चाहिए, तुरंत के तुरंत जो है वो आंसर दे देता है। कुछ बच्चे जो है वो आप देखेंगे घर में कोई भी जो है, यदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या कोई ऐसी मशीनरीज हैं, घर में जैसे ही आप लाते हैं, कुछ ना कुछ और छोर कहीं ना कहीं तोड़ देंगे, उसको खराब कर देंगे, और खराब करने के बाद आप कहते हैं कि लो जी हो गया खराब, पूरा का पूरा उसका पेच खोल करके रख देंगे, एक एक पार्ट बिल्कुल हटा करके रख देंगे, और उसको जो है सीक्वेंस वाइज जोड़ने की कोशिश करते हैं, और हम उनको देख करके कहते हैं कि अरे यार लगता है ये साइंटिस्ट बनेगा या बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, गुणों के आधार पर हम उस बच्चे के ऊपर क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी या कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है। जबकि याद रखिएगा, लंबाई और भार विकास का भाग है, ये क्या है, गलत है। लंबाई और भार जो है विकास का भाग नहीं होता है, ये किसका भाग होता है, ये वृद्धि का भाग होता है। किसका भाग होता है? लंबाई और भार की बात करते हैं, ये किसका भाग है, तो ये वृद्धि का भाग होता है, ग्रोथ का भाग होता है। लंबाई और भार कहीं ना कहीं माप करके हम वृद्धि को जो है वो चेक कर सकते हैं कि वृद्धि बच्चे में कितनी हो रही है। तो विकास की विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा ये विशेषता जो है ये विकास की नहीं है, ये किसकी विशेषता है, ये वृद्धि की है, याद रखिएगा। तो आज कुल मिलाकर के हमने 20 प्रश्नों को जो है करने की कोशिश की, जो कि वृद्धि एवं विकास नामक प्यारे प्यारा टॉपिक से था। मैं आशा करती हूँ सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, बट एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। किसी तरह की दुविधा आपको इन प्रश्नों को लेकर के, कम से कम मैंने जो 20 प्रश्न करा दिए हैं, अब ये कभी आपको गलत नहीं करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। ये डरने वाला जो है टॉपिक नहीं है, जैसा कि आप लोग समझते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा डरते हैं इस टॉपिक से, तो ये डरावना बिल्कुल नहीं है, ये इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं है। इसको कंफ्यूजिंग बनाते आप हैं, क्योंकि आप अलग अलग किताबों में अलग अलग क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उनके पढ़ने से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से, अलग अलग आंसर्स के साथ आप इतने मल्टीपल्स के साथ पढ़ रहे हैं, उससे बेटर है मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेनेशन के साथ आप अच्छे से जो है इनको तैयार कीजिए। ठीक है।